हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर हम लॉ एडमिशन टेस्ट की विद इन 7 डेज़ के अंदर हमने कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमने अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें जनरल नॉलेज के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस्लामियत के अंदर कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उर्दू के अंदर क्या पढ़ना है एंड इंग्लिश के अंदर क्या पढ़ना है एंड कौन से टॉपिक्स ऐसे एंड पर्सनल इंस्ट्रूमेंट के लिए तैयार करें ताकि हमारे अच्छे से अच्छी मार्क्स आ सके, 70+ हम मार्क्स ऑब्टेन कर सकें, वो भी कम टाइम के अंदर हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो आज इस पे हम बनाएंगे, सारे सिलेबस को आपके साथ डिवाइड करके आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपने लॉ एडमिशन टेस्ट के तैयार करने हैं जिसके अंदर आप अच्छी मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर कौन से हमने टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो इसके आपने यहाँ पे मैंने आपका सारा सिलेबस डिवाइड किया जो कि नंबर फेमस प्लेसेस जो भी हैं उनको आपने पढ़ना है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स, ठीक है ना, हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड्स मींस के जिस तरह से पाकिस्तान का निशान हैदर है, इस तरह से जो भी कंट्रीज़ का जो उसका मिलिट्री अवार्ड है वो आपने याद कर लेने। पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स मींस कि आपने पार्लियामेंट जो भी है असेंबलीज़ के नाम है, जिस तरह से मजलिस शूरा पाकिस्तान का है, अफ़गानिस्तान का, इस तरह से आपने सारी कंट्रीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका आपने नाम याद कर लेना। उसके बाद ओशियन एंड सी, ओशियन एंड सी के हवाले से आपने बिगेस्ट, डीपीएस्ट, कोल्डिएस्ट, इस तरह से आपने सारे ओशियन एंड सी के हवाले से आपने पढ़ लेना है। मतलब ओशियन एंड सीज़ के हवाले से आपने नॉलेज गेन करनी है। लेक ऑफ द वर्ल्ड, लेक्स ऑफ द वर्ल्ड आप उनके हवाले से आपने पढ़ना है। वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड आपने पढ़ने हैं। रिवर्स जो भी हैं वर्ल्ड के वो भी आपने पढ़ने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके हवाले से आपने पढ़ने हैं। वर्ल्ड डेजर्ट, डेजर्ट के हवाले से आपने पढ़ने हैं। डेजर्ट के जो टॉपिक्स हैं उनके हवाले से कि कितने डेजर्ट पार्ट्स में के अंदर डिवाइड है, कौन सी सबसे बड़ी डेजर्ट है, ये चीज़ें आपने पढ़नी है। न्यू एजेंसीज, एजेंसीज के हवाले से आपने पढ़ना है। एंड चेंज नेम एंड प्लेसेस, चेंज नेम एंड प्लेसेस, जो प्लेसेस के पहले जो नाम थे अभी उनको चेंज कर दिया गया है तो वो नाम्स आपने याद करना है। एंड फर्स्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट इन दी वर्ल्ड, जो चीज़ें फर्स्ट हैं उनके हवाले से, जो लार्जेस्ट है वो चीज़ें, लार्जेस्ट के अंदर आपके बिल्डिंग से लेकर आपके रिवर्स से लेकर आपके ओशन से लेकर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इनके अंदर। तो लॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट इन दी वर्ल्ड ये आपने पढ़नी है जनरल नॉलेज के अंदर। इंपॉर्टेंस एनुअल डे, जिस तरह से इकबाल डे कौन सा है, कायद-ए-आज़म डे कौन सा है, इंडिपेंडेंस डे कौन सा है, फादर डे कौन सा है, लेबर डे कौन सा है, तो ये आपने डे भी उन डेज़ को भी आपने याद कर लेना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपने याद कर लेनी है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं एंड उसकी कंट्रीज़ की कैपिटल्स एंड करेंसीज आपने याद कर लेनी है जनरल नॉलेज के अंदर। ये आपके 14 यहाँ पे टॉपिक्स हैं जो कि जनरल नॉलेज के अंदर आपने कवर करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है पाकिस्तान स्टडी। पाकिस्तान स्टडी के अंदर जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है वो आपने पढ़ लेनी है, ठीक है ना। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी से आप स्टार्ट करें, ठीक है, 1857 तक आप लेके आएँ। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना, वहाँ से आप स्टार्ट करें। दैन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आप पढ़ें। उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट हमारे पास टॉपिक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है 1950, तीनों जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके हवाले से आपने पढ़नी कि कितने उनके अंदर आर्टिकल्स हैं, कितने उनके अंदर पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके अंदर एक कौन से आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, कौन सा प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपने इनके अंदर पढ़ लेनी है। बाद रिवर्स एंड डैम ऑफ पाकिस्तान, जो रिवर्स हैं उनके नेम एंड डैम है उनके नेम आपने याद कर लेनी है। एंड उसके बाद ओल्ड एंड न्यू नेम सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के सिटीज़ हैं उनके ओल्ड एंड न्यू नेम आपने याद कर लेने हैं। दैन हाईएस्ट, लोएस्ट, बिगेस्ट, टालीस्ट, स्मॉलेस्ट एंड ओल्डर इन द पाकिस्तान, ये चीज़ें जो है हाईएस्ट है, लोएस्ट, बिगेस्ट, इसके हवाले से आपके जो भी यही होंगे। जिस तरह से प्लेसेस हैं, अपनी बिल्डिंग्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ये सारी आपने चीज़ें इनके अंदर कवर कर लेनी। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। करंट अफेयर ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपने जो अभी करंट है, जिस तरह से लॉ मिनिस्टर कौन सा है, फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है, डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है, प्रेसिडेंट कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, एंड हर एक प्रोविंस का, इस तरह से आपने उसकी नॉलेज गेन कर लेनी है। इसके आपके ये टॉपिक हो जाते हैं, 9 टॉपिक्स इसके हो जाते हैं। देन हमारे इस्लामियात है। इस्लामियात के अंदर सिंपल 5 टॉपिक्स हैं जिनको आपने पढ़ना है, जो कि सब नंबर 1 पे है होली प्रॉफिट इन इस्लाम। जो भी प्रॉफिट्स आए हैं इस्लाम के अंदर उनके आपने, जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम फर्स्ट एंड लास्ट प्रॉफिट, एंड हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एज के हवाले से, उसके सन्स, इस तरह से आपने प्रॉफिट्स इन इस्लाम के हवाले से आपने टॉपिक्स कवर कर लेना। दैन पिलर ऑफ इस्लाम, पिलर्स ऑफ इस्लाम के हवाले से आपने पढ़ना है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, उनके बारे में कब ओब्लिगेटरी हुई, कब कहाँ से
कितनी ज़कात सोने पे कितनी देनी है, सिल्वर पे कितनी देनी है। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ें कवर कर लेनी है। दैन होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनको आपने पढ़ना है। ये जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये सारी बेसिक चीज़ें ही आपने इन पे पढ़नी है। उसके बाद इस बैटल्स ऑफ इस्लाम जो 27 बैटल्स हैं उसके हवाले से पढ़ना है कि कितनी बैटल्स का जिक्र कुरान शरीफ के अंदर है, कितने बैटल्स के अंदर आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट किया, और इस तरह से आपने पढ़ना है। एंड होली कुरान के हवाले से कौन सी बड़ी आयत है, कौन सी छोटी आयत है, कितनी टोटल आयत हैं एंड कितने रुकू है, इस तरह से आपने बेसिक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपने पढ़ लेने। नेक्स्ट जो हमारे पास है उर्दू। उर्दू के अंदर मोस्टली उर्दू के अंदर ग्रामर एंड मुतज़ात एंड मानी ही आती है, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अबाउट उर्दू सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर भी आपने ग्रामर के अंदर आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ना है, प्रीपोजिशंस पढ़नी है एंड एरर डिटेक्शन आपने कवर करने हैं। एंड कुछ बेसिक सिनोनिम्स, बेसिक एंटोनिम्स एंड बेसिक सिंगुलर प्लूरल आपने याद कर लेने, ठीक है। ये आपके इंग्लिश के हवाले से पोर्शन हो गए। नेक्स्ट मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के अंदर भी ये 3 टॉपिक्स ही आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर पूछे जाते हैं, जो कि एवरेज, ओड नंबर हो, इवन नंबर हो, नेचुरल नंबर की आपने एवरेज निकालना सीखना है एंड रेशो एंड लॉस एंड प्रॉफिट। इनके हवाले से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप यहाँ पे सब्सक्राइबर आपने किया है, सब्सक्राइबर हैं, देन आपको ये रेगुलर आपको वीडियोस मिलती रहती हैं।